जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। प्रणाम सुंदर साथ जी। हमारा त्रिदिवसीय ब्रह्म ज्ञान शिविर आज 5 तारीख मार्च और अंतिम दिवस और अंतिम मंच। इसके बाद पूर्णाहुति, उसके बाद हम अपने काम झाम में लग जाएंगे। थोड़ी सी बातें करते हैं, आधे घंटे का समय है। तो हम कौन से खेल में आए, कैसे हमने परम धाम में मांगा और कैसे ब्रज, कैसे रास और कैसे जागनी ब्रह्मांड में आकर के इस भारत की भूमि पर जो मनुष्य तन धारण करके बैठे हैं। तो थोड़ा सा आधे घंटे में जितनी भी बातें हो तो राज्य के सन्मुख और सब सुंदर साथ ये वाणी हमारी है, जितना समझ में आए समझिए, नहीं तो ये श्रीमुख वाणी अपने घर में पधरा करके सब सुंदर साथ इसका चिंतन मंथन अवश्य करें। ऐसा खेल दिखाया राज्य ने हमें, जो ये माया का खेल दिखाया। हमने मांगा है, कई बार हमें विश्वास भी नहीं होता है कि ये खेल हमने ही मांगा है, क्योंकि परम धाम में राज्य पर पूरा विश्वास न होने से कई बार हमें लगता है कि हम तो सुंदर साथ के घर में पैदा हो गए तो हम भी सुंदर साथ है। लेकिन जो इसको वाणी को पढ़ेंगे, तारतम मंत्र लेंगे और पूरी वाणी पढ़ेंगे, चिंतन मंथन करेंगे, तब विश्वास होगा कि परम धाम में हम 12,000 सुंदर साथ खेल हमने मांगा। राज्य ने मंगवाया लेकिन मांगा। शुरुआत कहां से हो रही है अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। अखंड दिव्य परम धाम, ये जो कालमाया का ब्रह्मांड दिख रहा है, ये सूर्य चंद्रमा दिख रहा है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। जैसे गुलर का एक वृक्ष, जो गुलर का पेड़ है, गुलर का, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं उमरू, ठीक है ना। उस गुलर के पेड़ में जब वो जो गुलर लगते हैं अंगूर की तरह, वो जब पक जाता है तो क्या होता है, अंदर बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। उस गुलर के जो कीड़े हैं, तो उसके बगल में दूसरा गुलर है, दूसरे बगल में तो कम से कम 100 गुलर पास में है। लेकिन 100 गुलर के बारे में ये जो अंदर कीड़े हैं, उन कीड़ों को एक दूसरे गुलर के बारे में पता होता नहीं। ऐसे ही हम यहाँ पर हैं, तो हमसे परे जो आसमान में करोड़ों तारे दिख रहे हैं, वो तारे भी हम जैसी पृथ्वियां हैं, हम जैसे खेत वाले हैं, हम जैसे जमीन वाले हैं, हम जैसे मनुष्य हैं। तो हमारी भाषा, हमारा विज्ञान वहां नहीं पहुंच रहा है और वहां वालों का यहां तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये ऐसी दुनिया है। तो इन सबसे परे ब्लैक होल निराकार, उससे परे योग माया का ब्रह्मांड, उससे परे परम धाम। उस परम धाम में 12,000 हम सुंदर साथ सखियां श्री राज्य और श्यामा जी। अनादिकाल, अनादिकाल का अर्थ है कि जो परम धाम है आदि, इसकी कोई शुरुआत नहीं। जब से राज्य तब से परम धाम, जब से परम धाम तब से राज्य, और जब से परम धाम राज्य तब से हम सखियां। अर्थात हमारी कोई शुरुआत तो है नहीं परम धाम में, यहाँ पर हमारी शुरुआत है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन से हमारे जीवन की शुरुआत है, और जिस दिन प्राण खत्म हो जाएंगे हमारे जीवन का अंत है। लेकिन परम धाम कैसा है, अनादि अनंत, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और कोई सीमा नहीं है। ऐसे दिव्य अखंड परम धाम में जब हम सुबह की उसमें सेवा पूजा में गाते हैं, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, खेलने के लिए कुंजवन की रेती में जाते हैं। तो पकड़म पकड़ा का खेल करते हैं जो बच्चे खेलते हैं, तो सखियां वहां प्रेम की लीला चलती है। तो राज्य आगे भागते हैं और सखियां पीछे पीछे दौड़ती है दाव देने के लिए। तो राज्य जो अपने वस्त्र से पहन रखे हैं, ऐसे वस्त्रों से में पैर मतलब फंस जाता अंगूठा, तो राज्य क्या करते हैं, उस कुंजवन की रेती में गिर जाते हैं।
और उसके ऊपर एक सखी, जो सखी पहले आई वो राज्य के ऊपर, तीसरी आई वो राज्य के ऊपर, चौथी आई वो राज्य के ऊपर, 5, 10, 15 आई वो सब राज्य के ऊपर, राज्य नीचे हम सब ऊपर। फिर जब अंदर से राज्य निकले, सब सखियां हो हा हा करके हंस रही है, राज्य का, हमने राज्य को पकड़ लिया और ये करके। अब राज्य सोच रहे बाहर आकर, पूरा परम धाम मेरे कण कण से, मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है। मेरा सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म एक बार पलक झपकने और मिटने से, बंद होने से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते, मिट जाते हैं, ऐसा अक्षरधाम। उससे परे आदि नारायण वो सब जीवों को हिसाब किताब देने वाले करोड़ों ब्रह्मांड में रहते हैं, और जो ये परम धाम में सखियां रहती है, इनको मेरी सत्ता का कोई आभास नहीं है, मेरी साहिबी का आभास कुछ भी नहीं है। तो अब राज्य ने मन में लिया कि मैं सखियों को बाहर खेल दिखाऊं, तो पता लगे कि राज्य का पावर परम धाम में कितना है, परम धाम के बाहर कितना है। जैसे कोई व्यक्ति कलेक्टर है, कलेक्टर की पत्नी घर में रहती है, तो कलेक्टर की पावर क्या होती वो जानती नहीं है। वो सबको डांट देती। जब वो मतलब उसका पति जब घर पे आता है तो बोले मैंने आपको नींबू मंगाया था, धनिया मंगाया था, ये मंगाया था, वो डांटती है। कलेक्टर सोचता है कि बाहर मैं निकलता हूं तो बड़े बड़े ऑफिसर यूं करके खड़े और डरते हैं, और मैं यही डरना पड़ रहा है। चलो एक दिन पूरे दाहोद जिले का या अपने शिवपुरी जिले का बहुत बड़ा कार्यक्रम लग रहा, मैं ले जाता हूं मेरी पत्नी को अतिथि बनाकर। जब पत्नी को ले गए अतिथि बनाकर, तब वो साहब को देखकर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, ये सब दुनिया सैल्यूट कर रहे हैं। तब पत्नी को लगा कि इनकी पावर बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही परम धाम में हमारी जो राज्य की पावर हम जानते थे नहीं, इसलिए राज्य ने मन में लिया कि जो मेरी पावर है वो दिखाऊं, तो परम धाम में नहीं दिखा सकते। कोई भी व्यक्ति अपनी पावर अपने घर में दिखा सकता, चाहे यहां वहां, चाहे कहीं भी नहीं दिखा सकता, घर के बाहर दिखानी पड़ेगी। तो अब राज्य सोचते हैं कि जो वो मन पलक झपकते हो जाता है, लेकिन ये प्रसंग बड़ा है। तीजी भौम की जो पड़साल, वहां पर जब राज्य बैठते हैं, ऐसे सिंहासन पे बैठते हैं, जैसे ये सिंहासन है, और जैसे आप सब बैठे हैं ऐसे 12,000 सुंदर साथ बैठते हैं, और नीचे चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म आते हैं और दर्शन करते हैं। अक्षर ब्रह्म रोज आते हैं, जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति यहां से आया और हमारा दर्शन करके चला गया। आप लोग नीचे बैठे हैं इसलिए वो आप लोग नहीं दिखाई दिए, और वो जो आप लोगों को वो नहीं दिखाई दिए। अनादि काल से जो अक्षर ब्रह्म दर्शन करते हैं, लेकिन किसको दिखाई देते हैं? सिर्फ राज्य को पता। और अक्षर ब्रह्म को लगता है कि सिर्फ मतलब पूरे परम धाम में सिर्फ राज्य अकेले हैं। अक्षर ब्रह्म ने सखियों को नहीं देखा, सखियों ने अक्षर ब्रह्म को नहीं देखा। अब राज्य क्या करते? जैसे मान लो अभी मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ सामने से, और अचानक ये प्रवचन या आपको देखना छोड़ दूं, और आपको देखना छोड़ करके अचानक, तो लोग क्या करेंगे? सब कोने में देखेंगे। तो राज्य वहां तीजी भौम के पड़साल में 12,000 सखियों के साथ सुबह के 9 बजे बैठे हैं। जैसे अक्षर ब्रह्म आए तो राज्य ने क्या किया? पूरा मुंह घुमाया। अनादिकाल से रोज आते हैं, लेकिन राज्य ने कभी सिर घुमाया नहीं। पहली बार जब सिर घुमाया तो जो ब्रह्मसीटे सखियों को लगा कि कोई नई घटना घट गई। सारी 12,000 सखियां खड़ी हो गई और नीचे चांदनी चौक में देखने लगी। राज्य करवा रहे हो कि भाई मुझे अपनी साहिबी दिखानी है, तो ये राज्य का ही प्लान है कि मैं पूरा मुंह घुमाऊंगा और मेरे देखने से वो यहाँ, क्योंकि जो हमारे प्रेम में एक बात होती है कि जब दोनों व्यक्ति आमने सामने देखते हैं और दूसरी जो चीज आती है, तो जो सामने वालों को लगता है कि मुझे छोड़ करके यदि उनकी नजर वहां गई है तो मेरे से ज्यादा कोई सुंदर वहां होगा। तो सखियों को लगा कि राज्य हमसे बात कर रहे हैं और हमको छोड़ करके राज्य उधर नीचे देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ विशेष है। तो 12,000 सखियां यहाँ खड़ी होती है, जो अक्षर ब्रह्म राज्य को देख रहे हैं, जो सखियां इधर राज्य को देख रही है। जब राज्य ने सिर घुमाया तो क्या हो गया? सखियां जो अक्षर ब्रह्म को देख रही, अक्षर ब्रह्म सखियों को देख रहे, राज्य भूल गए। वहीं दोनों को कनेक्शन जुड़वाना। अक्षर ब्रह्म वो भी मतलब बहुत चक्का रह गए,
मैं अनादिकाल से सोच रहा था ये भाई तो अकेला बैठा है, लेकिन ये तो 12,000 लेके बैठा हुआ। कितनी सुंदर है उनके मुखारविंद, उनके बाल, उनके वस्त्र, वो दर्शन करके चले गए। उस दिन अपनी ऑफिस गए। अक्षर ब्रह्म की ऑफिस क्या है? योग माया का ब्रह्मांड। अक्षरधाम के उसमें जा करके सोच रहे हैं, लीला रहस्य मतुलम कथम द्रक्षे अहम आतुरः। ये जो अतुलनीय जो लीला है, कथम द्रक्षे, मैं कैसे देखूं, पूरी लीला को कैसे देखूं, और राज्य सखिया करते क्या करते ऐसे। और सखिया वहां जो राज्य को देख, सखिया बोली कि राज्य आपने कहा था पूरे परम धाम में मैं अकेला पुरुष, ये दूसरा जो नीचे था वो कहां से आया? तो राज्य ने सभी को समझाया कि वो तो मेरा ही सत अंग है, और वहां योग माया के ब्रह्मांड में वहां सुख और दुख की लीला बनाता है। तो सखियों ने बोला कि जो मैं परम धाम की लीला से कोई विशेष लीला होगी तो हमें भी देखनी है। राज्य ने मना किया कि मत जाओ, ये जो 25 पक्ष है वो 25 पक्ष को भूल जाओगे, खाना पीना खेलना कूदना भूल जाओगे, और वहां धरती पे जाओगे तो क्या होगा? आग पानी पत्थर पूजोगे, पेड़ों को पूजोगे, जो तुम्हें शरीर मिलेगा वो बच्चे का होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, रोग आएगा, संयोग होगा, वियोग होगा, कोई जिएगा कोई मरेगा। तुम वो छोड़ो, तुम्हें घर घर जाके भिक्षा मांगनी पड़ेगी और शमशान घाट में जाके सोना पड़ेगा, जुमल फिर भी लोग तुम्हें मतलब वो दुत्कार देंगे। तो सखियों को लगा कि राज्य जो हमें डरा रहे हैं इसका मतलब कोई विशेष है। हमने और जिद पकड़ी और जिद पकड़ी, तो राज्य ने बोला कि अब मेरा काम हो गया। इधर अक्षर ब्रह्म जो सखियों की लीला मांग रहे हैं, और सखियां अक्षर ब्रह्म की जो ये दुनिया मांग रहे, जिस दुनिया में हम बैठे हुए। जैसे राष्ट्रपति दिल्ली में रहते हैं, उनकी पत्नी भी उनके घर में रहती है, और राष्ट्रपति की पत्नी बोले कि मुझे शिवपुरी जिले में जाना है, मना करता है। तो भाई जैसी सुविधा राष्ट्रपति भवन में है, बॉडीगार्ड ये दुनियादारी, वो वहां शिवपुरी में मिलेगी? फिर नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। जाओ भाई, भूखे मरोगे, ये करोगे वो करे, सब सहन कर जाओ। तो जब शिवपुरी में आएंगे तो राष्ट्रपति की पत्नी का स्वागत कौन करेगा? जिले का हेड कौन होता है? कलेक्टर। कलेक्टर ही करना पड़ेगा। और आएगा तो मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल आएगा, और यहाँ के पूरे जो एमपी के सारे आएंगे। तो जब वहां से परम धाम से निकलना है, एंट्री करनी है इस काल माया के ब्रह्मांड में, तो इस काल माया का कलेक्टर कौन है? इस ब्रह्मांड का कलेक्टर कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब तीनों में सबसे पहले स्वागत कौन करेगा? तो है विष्णु भगवान। क्योंकि ये पूरी प्लानिंग चलती है। अभी वो सखियां जैसे राष्ट्रपति की पत्नी बाद में निकलती है, कहां रुकेगी, ठहरेगी, कहां खाएगी पिएगी, कौन घुमाएगा, वो प्लानिंग पूरी होने के बाद ही वो अपने घर से निकलेंगे। ऐसे ही परम धाम से जब हम निकले ही नहीं, राज्य ने पूरी प्लानिंग कर दी, और विष्णु भगवान को वो अक्षर ब्रह्म के माध्यम से होकर के आदि नारायण से होते हुए वो जो जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, इस ब्रह्मांड के विष्णु भगवान को बोल दिया, भाई तुम तैयारी करो, हमारा है। भाई राष्ट्रपति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि भाई वो खुद वो पूरे जो में दिखाने के लिए आता है। ऐसे ही जब विष्णु भगवान को बोला कि भाई तुम तैयारी करो, हम आते हैं, तो जब कलेक्टर स्वागत करेगा, राष्ट्रपति आएगा, तो मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री को ना चाहते हुए सारे कार्यक्रम रद्द करो, पहले इसका स्वागत करो। तो वहां से जब आए, जब राज्य ने गए, तो राज्य ने बोला कि सखियों सब मेरे आंखों में देखो। तब जब हम सब सखियों ने राज्य की आंखों में देखा, तो जो राज्य दिखाई दे रहे थे और पूरा परम धाम दिखाई रहा था, वो हमें दिखाई दिया नहीं। जब राज्य के दिल रूपी पर्दे पे हमारी नजर को कर दिया इस काल माया के ब्रह्मांड में, तो हम सब जो सुंदर साथ 12,000 सुंदर साथ थे, वो सबसे पहले कहां अवतरित हुए? इस काल माया में, ब्रज में। गोपियां अपने पति के साथ, ग्वाल बालों के साथ, अपने बच्चों के साथ सो रही, अपने घर में सो रहे हैं।
परम धाम की एक ब्रह्म सृष्टि एक गोपी के अंदर, उस घर में उसके अंदर, उस घर में उसके अंदर, उस घर में उसके अंदर 12,000 गोपियों में 12,000 ब्रह्म सृष्टि की जो है सुरताएं आ गई। जो कुमारी का सखियां हैं उन गोपियों की जो किशोरी जो मतलब जो लड़कियां हैं उसके अंदर अक्षर ब्रह्म की 24,000 ईश्वर सृष्टि। इसलिए थोड़ा विशेष में संक्षिप्त कर रहा हूं, आधे घंटे में जो करना है। अब राज्य कहां गए? सखियों ने तो गोपियों का तन का सहारा लिया और जो अक्षर ब्रह्म की जो 24,000 ईश्वर सृष्टि है वो गोपियों की जो लड़कियां थी जवान 16 साल की उनका सहारा लिया। तो राज्य भी जो स्वयं आए तो राज्य ने किसका सहारा लिया? विष्णु भगवान का सहारा। परमात्मा गर्भ में नहीं आता है, एक बात ये मान लेना। तो ये जो कहानी है तो विष्णु भगवान देवकी और वासुदेव कहां पर बंद है? जेल में। कहां पर है? मथुरा। वो भविष्यवाणी हुई थी कि भाई जो 8वीं संतान होगी वो तुम्हें मार देगी जो था, तो उसने बंद कर दिया। तो वहां विष्णु भगवान आए, देवकी और वासुदेव को बोला कि पूर्व जन्म में तुम राजा और रानी थे और मेरा जैसा पुत्र मांगा था, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा। ध्यान रखना, राज्य या परमात्मा कभी भी गर्भ में प्रवेश करते हैं, आत्मा भी नहीं। गोपियां सो रही है और ऐसे सोती हुई गोपियों के बीच में आत्मा आकर के प्रकट हुई है, आत्मा गर्भ में आई नहीं है। तो राज्य भी गर्भ में आएंगे नहीं, वो प्रकट होंगे। ये वाणी में साक्षी है। प्रकट वाणी, प्रकाश हिंदुस्तान की पूरी वाणी पढ़ जाना, एक एक चौपाई में शरीर किसने धारण किया, कौन कलेक्टर, कौन मुख्यमंत्री, कौन आया और अंत में राज्य आए, वो उसके अंदर कितनी शक्तियां। वो जब वो जेल में विष्णु भगवान आए तो 4 हाथ वाले थे, शंख चक्र गदाधर 4 हाथ वाले थे। जब वो चले गए तो गर्भ में आए और गर्भ से बाहर आए तो वो विष्णु भगवान कितने साथ थे? 2 हाथ वाले थे। कभी उस तन का नाम नहीं पड़ा। जो तन राज्य ने धारण किया उस तन, उस शरीर का नाम अभी पड़ा नहीं है। और उनको बता दिया कि जो ये बच्चा जन्म होगा आपके गर्भ से मैं स्वयं जन्म लूंगा, इसको तुम टोकरे में भर के जमुना पार करके कहां पहुंचा देना? मथुरा से गोकुल। और वहां जो अपने नंद बाबा के घर में एक लड़की पैदा हुई है उस लड़की को वैसे ही लाना। तो पैरों में बेड़ियां हैं, जेल बंद है, दरवाजे सब जो सिपाही है, तो बोले वो हम सारा कर देंगे, बस तुम इसको ले जाओ। तो वो जन्म हुआ और जैसे ही ले चले, अभी स्नान भी कराया नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में बच्चा जन्म होता है तो नर्स होती है, सबसे पहले पानी में डुबा करके बच्चों को नहला देती है। अब वहां जेल में जब विष्णु भगवान ने मां देवकी के गर्भ से जन्म लिया और अभी उसको नहलाया नहीं है और उसको टोकरे में रखा और लेके चले, वो जेल के जो दरवाजे खुल गए, सिपाही सो गए, सब माया हो गए और सब पूरा रास्ता हो गया। तो अब वहां चौपाई हमारी वाणी कहती है, वासुदेव जाको ले चले ताए ना कहिए अवतार। विष्णु भगवान जब आए वो क्या है? माँ के देवकी से गर्भ से जो बाहर आए वो क्या थे? अवतार, जो जेल में थे। लेकिन नीचे से उठा करके टोकरे में रखा और टोकर से लेके चले तो ना कहिए अवतार। क्यों अवतार नहीं आए? राष्ट्रपति आने वाला है, कलेक्टर आके बैठ गया। अर्थात योग माया की गोलों की शक्ति वहां पर आ गई है। उस श्री कृष्ण जो तन का नाम नहीं है, उस हमारे बच्चे के अंदर वो शक्ति आ गई। फिर सो सूरत धनी को ले आवेश नंदगर कियो नंदगर कियो प्रवेश। जब वहां से चले जो नंद के घर में गए तब जाकर कौन आए? अक्षर ब्रह्म। और राज्य का तब आया। अभी भी नाम नहीं है, अभी भी छोटे बच्चे का नाम है। सीधी सी बात है, अपने घर में अपनी बेटी अपनी बहू है, हॉस्पिटल हम ले जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि माँ और बेटा दोनों ही स्वस्थ हैं, आप घर ले जा सकते हैं। तो घर हॉस्पिटल से घर लाने में बीच में हम नामकरण कर देंगे? आओ 2-4 दिन रहो, डूंगरो ढोड़ा हो, हाँ भाई अपना रिवाज है,
माथु धोड़ाओ પછી 10-15 दिन થાય સ્વસ્થ થાય પછી નામકરણ કરો तभी नामकरण हुआ। हाँ, जो अंदर शक्ति थी विष्णु भगवान का जीव है, गोलोक की शक्ति पहले आई, उसके बाद अक्षर ब्रह्म की आत्मा आई, उसके बाद राज्य का जोश। तो कितनी शक्ति हो गई? विष्णु भगवान का जीव, गोलोक की शक्ति, अक्षर की आत्मा और राज्य का जोश, 4 शक्तियां उस तन के अंदर विराजमान है। राज्य जो वहां रात को हम वो जो मनाते हैं, जो उसमें मन जन्माष्टमी जो मनाते हैं, जिसको जैसा लगे मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई विरोध नहीं है, मनाइए, खूब मनाइए, कुछ तो बनाइए। अब हम सुंदर साथ कब उसको मतलब बधाई देने गए? रात को 12 बजे गए, सुबह गए भाई, रात को 12 बजे आप जेल में थे, अब वहां आए। मानो अपने घर की बहू बेटियों को हम रात को 12 बजे उठ करके दरवाजा खोल करके मोहल्ले में जाने की अनुमति देते हैं? तो उन ग्वाल वालों ने भी हमें अनुमति दी थी? नहीं, हम सुबह 9 बजे गए थे राज्य को बधाई देने के लिए। वो तो बाद में जब गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी ने देखा ये नक्षत्र, वो ये राशि फलाना ढिकना करके इस बच्चे का नाम रखो कृष्ण। गर्गाचार्य ने नाम रखा। किसने नाम रखा? वो भी इस शरीर का, ये मांस का शरीर जो विष्णु भगवान, यदि नाम भी रखे तो विष्णु भगवान रख लेते, क्योंकि विष्णु भगवान का जीव है। शरीर का क्या नाम रखा? कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ है आकर्षण। आप देखते ही आकर्षित हो जाते हो। कृष्ण विलेख है, विलक्षण, जो बाहर से दिखता है। भाई उसमें 3 विष्णु भगवान से सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। गोलोक की शक्ति से सुंदर उसमें अव्याकृत में कोई नहीं है। अक्षर ब्रह्म से सुंदर योग माया में कोई नहीं है। और परम धाम से राज्य सुंदर इन तीनों लोकों में कोई नहीं है। तो चारों सुंदर उसके अंदर है, तो वो तो सुंदर हो ही जाना है। उससे सुंदर पूरे ब्रज में कोई था नहीं। 11 साल 52 दिन लीला चली, सखियों को बहुत सारी बातें करवाई, फिर उसमें जो अंत में कहा बोलो चलो अब चलते वृंदावन, हम नहीं आएंगे, तू तो लड़का है, हम तो बहू बेटी ये फलाना ढिकना दुनियादारी कर दी। तो बोले ठीक है। अब सखियों को 11 साल तक लीला दिखानी थी। अब जो अक्षर ब्रह्म बैठा है, जिस अक्षर ब्रह्म ने चांदनी चौक में कहा था कि ये सखियां कौन है, मुझ सखियों की लीला देखनी है, प्रेम की लीला, तो अंदर से अक्षर ब्रह्म को निकाला। आप देखना, जिस समय राज्य ने कहा कि सखियों चलो अपने वृंदावन में रास करते हैं, तो राज्य को हमने डांट दिया, राज्य चले गए। तो वही राज्य जो कृष्णा के अंदर थे वो जंगल में चले गए। उस दिन गायां चराने के बाद गायां तो आ गई, पर राज्य आए नहीं आए। तो अंदर से कि जो शक्तियां थी, जो अक्षर ब्रह्म था, अक्षर ब्रह्म को बोला भाई तुम बाहर आओ। 4 शक्तियां हैं, चारों में से अक्षर ब्रह्म को बाहर निकाला और अक्षर ब्रह्म को बोला कि जाओ योग माया के ब्रह्मांड में, केवल ब्रह्म में जाओ और नित्य वृंदावन बनाओ, मैं सखियों को लेके आता हूं। तो अक्षर ब्रह्म गए और उसके बाद गोलोक की शक्ति भी गई और राज्य भी बाहर आ गए। तीनों शक्तियां बाहर आए। और अब जो विष्णु का जीव बच गया, तो विष्णु को जीव को बोला समय आने पर तुम्हें अखंड कर दिया जाएगा। विष्णु भगवान के जीव को कहा कि समय आने पर तुम्हें अखंड कर दिया जाएगा, अभी तुम वैकुंठ में जाओ। तो वो तन जो 11 साल 52 दिन का था, वो वहां वृंदावन में छोड़ दिया और सब शक्तियां चली गई और वहां अक्षर ब्रह्म जा करके नया तन बनाया। वहां यहाँ पे कृष्ण नाम था योग माया में, इसलिए जब वहां काल माया में, तो योग माया के केवल ब्रह्म में नित्य वृंदावन में गए तो बाके बिहारी का शरीर किशोर स्वरूप बना। ध्यान रखना, यहाँ पर का जो शरीर है वो 11 साल का है और वहां पर जो शरीर बना वो 16 साल का है। 16 साल का है वहां पर, इसलिए इतना अंतर शरीर में पलक झपकते हो गया। और जो इसका नाम जो कृष्ण है, इसलिए उसका नाम कृष्ण करना पड़ा। क्यों? कि लिंक जुड़ा हुआ है, नहीं तो नाम योग माया के ब्रह्मांड में जाता नहीं है, कोई नहीं जाता। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो न विद्मो न विजानीम, न आंख न मन न बुद्धि न कहीं भी कोई जजतो नहीं, वहां नहीं जाता, वहां बना दिया। और जो वहां पर 12,000 और जो उसमें शरीर बनाए, तो एक एक शरीर में एक एक ब्रह्म सृष्टि, 2-2 ईश्वरी सृष्टि, और बाकी बिहारी के शरीर में कौन? अक्षर ब्रह्म और राज्य।
शरद ऋतु की जो पूर्णिमा का चंद्रमा था, जो पूर्णिमा, उसी रात को पूरे 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वर सृष्टि, ये सब मिलकर के अखंड रास की लीला की, और रास खेलने के बाद कहां चले गए? परम धाम। ये अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूरी की कि राज्य परम धाम में इन सखियों के साथ करते क्या है, तो अक्षर ब्रह्म को राज्य ने दिखा दिया कि यही प्रेम की लीला करते हैं। प्रेम की लीला काल माया के ब्रह्मांड में कर सकते नहीं, और परम धाम में अक्षर ब्रह्म की एंट्री हो सकती नहीं। इसलिए इस ब्रह्मांड से और परम धाम से अलग योग माया का ब्रह्मांड केवल ब्रह्म में नित्य वृंदावन में जाके लीला कही। इसलिए दोनों शरीरों को राज्य ने अखंड कर दिया। जैसे एक उदाहरण देता हूं, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। उससे पहले कौन थे? मनमोहन सिंह। और उससे पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। शक्ति एक ही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर आई तो क्या हो गए? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। वहां से निकल गई, राष्ट्रपति ने निकाल ली, और राष्ट्र फिर कौन आया? मनमोहन सिंह। वही शक्ति फिर मनमोहन सिंह के अंदर डाली, तो नाम क्या हो गया? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो है, लेकिन कैसे? भूतपूर्व। जब तक जिएंगे तब तक वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री का जो सुविधाएं सरकारी, बॉडीगार्ड मिलेगा, फ्री में खाना पीना, गाड़ी घोड़ा मिलेगा, बंगला मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन तुम्हारी साइन चलेगी नहीं। तुम नोटबंदी नहीं कर सकते हो, तुमको वो मैं किसी को फरमान नहीं दे सकता। हाँ, तुम खाओ पियो कहीं घूमो, तुम्हें फ्री वो सब कुछ है। ऐसे ही जब वो शक्तियां निकाल ली, जब पहले काल माया के ब्रह्मांड में अंदर श्री कृष्ण के अंदर आई, उस तन को अखंड कर दिया। कहां पर? सबलिक ब्रह्म में, चौथी वरिष्ठ में। फिर जब बाके बिहारी का जो तन धारण किया, वो जो तन था वो तन भी अखंड कर। जैसे प्रधानमंत्री रूपी शक्ति ने जो अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और मोदी, मान लो कल जाके 2029 में मोदी जी हार जाए, लेकिन फिर भी भूतपूर्व तो रहेंगे, भूतपूर्व तो रहेंगे ही रहेंगे। तो एक बार राज्य जिस तन में विराजमान हो गए, वो तन हमेशा अखंड हो जाएगा। तो विष्णु भगवान का वो तन था, वो जो ब्रज की लीला, वो भी वहां पर अखंड कर दी सबलिक ब्रह्म में। यहाँ का तन और वो जो तन, वहां का नाम यहाँ का गया श्री कृष्ण। एक ब्रज और एक राज, एक चौथी और एक पांचवी। और राज्य कहां से आए थे? परम धाम से चले गए वापस। वो ब्रह्मांड खत्म, वो दुनिया खत्म। सखियों को पूछा, सखियों तुम्हें कैसी लगी दुनिया? तो बोले राज्य आप ही वहां कृष्ण के रूप में थे, हम गोपियों के रूप में थे, 24 घंटे हम साथ में थे, हमने दुख देखा नहीं। तो राज्य बोले ठीक है, अब दोबारा चलते हैं। तो अब दोबारा इधर आए, तो फिर अक्षर ब्रह्म को बोला, भाई अब तो ऐसा कलयुग बना, तब तो हम वो वाले ब्रह्मांड में एक ही गांव थे, अब ऐसे ऐसे पहाड़ बना, ऐसे ऐसे शरीर बना कि सब समझाने पे भी समझेंगे नहीं। तो अब ये दूसरी दुनिया बनी। अब जब दूसरी दुनिया बनी, उससे पहले अक्षर ब्रह्म को वो कर दिया, आदेश दिया, तहां रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, 63 वर्ष तहां रहे वायदा किया इष्ठा। ध्यान रखना, जो विष्णु भगवान ने तन धारण किया था, जो उसके अंदर अक्षर ब्रह्म की जो आत्मा आई थी, वही अक्षर की आत्मा फिर बाके बिहारी में, और फिर वही अक्षर की आत्मा के यहाँ आई बरारब अरब में, मुस्तफा बेग के शरीर में। एक ही आत्मा लीला कर रही है, शरीर वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन वहां मैं नहीं कह रहा, वाणी पे विश्वास रखिए, हम पे विश्वास मत रखिए। हम क्या बोलते हैं, कितना ही तर्क दे, कितने ही श्लोक दे, कुछ भी बोले, बिल्कुल के विश्वास नहीं करना हमारे ऊपर। हाँ, वाणी पर विश्वास करना। यदि वाणी पर विश्वास नहीं करेगा, वो सुंदर साथ है ही। हम पे विश्वास करेगा, वो भी सुंदर साथ नहीं है। हमारे वचनों पे जो विश्वास करेगा, या स्वामी जी, माता जी, कोई गुरुजन, हम पे विश्वास नहीं, ये 5वें दिन की छठे दिन एक राज्य सिवाय कुछ नहीं है। तो यहाँ लिखा है 63 वर्ष तहां रहे वायदा की इष्ठा। वही अक्षर की आत्मा जो कृष्ण बनी थी, वही बाके बिहारी, वही मुस्तफा बेग बने। और फिर जाकर के बोला कि मैं कल आऊंगा। मैं कब आऊंगा? कल आऊंगा। कल अर्थात हमारा 1000 वर्ष तो ऊपर वाले का एक दिन, हमारे 100 वर्ष तो ऊपर वाले की एक रात। तो कितने हो गए? 1000 और 100, 1100। मोहम्मद साहब ने कहा मैं कल आऊंगा, तो 1100 साल के बाद आऊंगा। रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। तो कब आए? विक्रम संवत 1638 में। श्यामा जी कहां गई? उमरकोट।
पाकिस्तान, इंद्रावती जामनगर में, साकुमार दाहोद में और साकुंडल बुंदेलखंड में, ऐसे करके 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, जैसे हम जो मतलब खाद बिखेरते हैं, ऐसे खाद की तरफ बिखेर दिया। ना कोई एक जिसमें कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई ये कोई वो, सब हो गया। कोई काला, कोई गोरा, कोई ये हो, सब तितर बितर हो गए। वो तितर बितर जो हो गए ऊपर से, उस तितर बितर को इकट्ठा करने के लिए इतना बड़ा काम था। जो 12,000 परम धाम से आए हैं तो राज्य स्वयं आए। अगाध ज्ञान जलधो पतिता सुप्रिया सुस स्वयं कृपा महामोद ममज पुरुषोत्तम के परम धाम की आत्माएं अज्ञानता के भव सागर में डूब गई हैं। हम सब डूब गए हैं, भूल गए हैं हमारा परम धाम है। यदि आप हमको आपको यहाँ सबको पूछे भाई तुम कौन, कहाँ से हो, तो तुम क्या कहेंगे? शिवपुरी से है, गुना से है, इस गांव से, इस पुराना घर से, इसकी पत्नी, इसका पति, इसका भाई, इसका बेटा। कोई परम धाम का नाम लेने को तैयार है? तो राज्य इस वाणी के माध्यम से, स्वामी जी के माध्यम से, सरकार से के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से कह रहा है भाई तुम आए, ऐसा खेल दिखाया, मांग लिया है हमने जो खेल मांगा था कि राज्य वो खेल दिखाओ। अक्षर ब्रह्म करता है क्या? तो हम आके देख रहे हैं दुख। कार्यक्रम खत्म होने तो भाई ये टेंट हट जाएगा, सूरज की रोशनी गिरेगी, हाथ में पकड़ा के गेहूं के खेत में मिलेंगे, पसीना इधर से निकल के पैरों से निकल रहा है, तो भी परम धाम जाने का नाम ले रहे हैं। भटक रहे हैं इधर से, कभी वो मतलब बुढ़ापा, कहीं बीमार, कभी कैंसर, कहीं कुछ का कुछ हो जा रहा है, लेकिन परम धाम जाने का नाम ले। लेकिन आए श्यामा जी आई और सबको लेने के लिए कि हम अब चलो, तो उसकी तैयारी हमें करनी है। हमारा समय पूरा हो गया। ये जो इसमें प्रसंग है यही है, परम धाम, ब्रज, रास और जागनी। तो अभी हमारी पूर्णावती कब होगी? ये जो बैनर लगा है त्रिदिवसीय, 3, 4 और 5। अभी यहां बैठ के एक सूर्य करके फटाक दे फोड़ देंगे नारियल को। अपनी पूर्णावती नहीं है। जो सुंदर साथ मूल मिलावा से ब्रज, राज, जागनी, फिर परम धाम, फिर यहाँ दुनिया में, यहाँ वाला यहाँ बैठे बैठे वापस सारे पहुंच जाएंगे। जैसे रामायण, भगवान राम अयोध्या से निकले, 14 साल के बाद वापस अयोध्या आए, उसी का नाम रामायण है। तो हम सुंदर साथ यदि आए हैं, मूल मिलावा से निकले, ब्रज, राज, जागनी वहां से होते, यहाँ बैठे हुए और कर रहे पूर्णाहुति। ये पूर्णाहुति नहीं है, ये अधूरी आहुति है। ये अधूरी आहुति है भाई। पूर्णाहुति तब होगी 12,000 आए हो, 12,000 वहां जागो, उसी दिन बोला पूर्ण आहुति, सब कुछ दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया। पूर्णाहुति का मतलब ये होता पूर्ण आसमंता भूदाना दानियो, सब कुछ जो कुछ है सब दे दो, कुछ बाकी रखो नहीं। और जिस दिन अभी तो हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। किसी ने 10 रुपया, 20 रुपया, 500, 1000 किसने दे? बताओ, किसने? हमारे 50,000 दिया होगा। या तो सर्वस्व समर्पण कर दे, उसी दिन होगा पूर्णाहुति। अभी तो हम क्या करेंगे? अधूरी आहुति। कार्यक्रम की पूर्णाहुति करेंगे अपने हिसाब से, तो हम अधूरी करेंगे। पूर्णाहुति तब की होगी? सबकी, आपकी, हमारी, सबकी। कहाँ होगी? 12,000 एक साथ मूल मिलावा में जागेंगे और इस खेल को याद करेंगे, उस दिन होगी हमारी पूर्णाहुति। इसलिए सुंदर साथ आज के दिन का, इस कार्यक्रम का, और जब से हम सुंदर साथ बने तब से लेके अब तक का सार रूप में इस वाणी को चिंतन मंथन जरूर करना। वाणी के कथनों के अलावा किसी कोई का कथन इस जागनी ब्रह्मांड में मान्य नहीं है।